गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इवनिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या हैं और इवनिंग में आपके पर्सन की सोच आपको लेकर क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन। ओके व्यूवर्स, और ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड एंड मैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूवर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्स। यहाँ पर एयर साइन है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। फायर साइन मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस और अर्थ साइन मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ओके व्यूवर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, 1 नंबर है, 6 नंबर है, 3 नंबर हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ मंथ भी हो सकते हैं। या फिर यहाँ पर इन डेट्स में, इन मंथ्स में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न वापस आ सकता है या फिर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकता है। अगर जिन लोगों के बीच ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है या फिर पूरी तरह से अगर कॉन्टैक्ट ख़त्म है ना, तो ये कॉन्टैक्ट जो ख़त्म हुआ है किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्लियर नज़र आ रही है। इसलिए इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, ये भी यहाँ नज़र आ रहा है। बट इन डेट्स में, इन मंथ्स में जो कुछ भी ख़राब हुआ था ना, वो सही होता हुआ भी नज़र आ रहा है। अगर आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी से वापस चला गया था तो ये रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है ज़रूर, पर यहाँ पर आपका पर्सन आपके बारे में लगातार सोच रहा है। आज शाम भी ये पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन के दिल में, दिमाग में ये थॉट्स बार बार आ रहे हैं कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए, क्योंकि इस रिश्ते को जिस तरह से ये पर्सन तोड़कर गए थे, आज भी वो बातें, वो जो आपकी और इनके बीच की जो फाइट्स हैं ना, आज भी इस पर्सन को याद हैं। ये पर्सन काफ़ी दुख और तकलीफ़ में है। उन बातों को सोचकर ये पर्सन सो भी नहीं पाते हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज शाम ये पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहा है। इस पर्सन को ये चीज़ एहसास हो रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से इसने कहीं ना कहीं आपके साथ में गलत कर दिया, आपके साथ में अनजस्टिस हुआ है। तो ये पर्सन इस गिल्ट से नहीं निकल पा रहा है कि इस पर्सन ने कुछ गलत किया है। ये जो गलत होने का एहसास इस पर्सन को हो रहा है ना, वही इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में रिटर्न लाएगा। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये जो रिलेशन है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन ना या तो अपनी स्टडी कंप्लीट करने बाहर है या फिर ये पर्सन अपने करियर की वजह से कहीं बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। इस रीज़न से आप दोनों के बीच डिस्टेंस बन गया है और ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप दोनों के बीच जो मुलाकातें होती थी वो कम हो गई हैं, ऐसा भी लग रहा है। बहुत कम बातचीत होती है आपकी, ऐसा नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपके क्रश भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास एनर्जी है ना, वो एक ऐसे इंसान की एनर्जी है और ये आपकी भी एनर्जी है कि आप दोनों या तो सेम एज के हैं या फिर आप या आपका पर्सन, दोनों में से कोई एक इंसान छोटा है अभी, और छोटा होने की वजह से इमेच्योर बिहेवियर है इस पर्सन का। तो इस पर्सन में मैच्योरिटी की कमी नज़र आ रही है। यहाँ पर इस पर्सन के जीवन में कोई अदर पर्सन है जो इस पर्सन को चाहता है, ऐसा भी लग रहा है। इस पर्सन का झुकाव उस पर्सन की तरफ भले ही ना हो, ये पर्सन आपको चाहते हो, बट कोई अदर पर्सन ज़रूर है जो इस पर्सन को चाहता है, इस पर्सन को पाना चाहता है। इस वजह से भी ये पर्सन ना थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। ये कंफ्यूजन इस पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी की वजह से, और ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ही नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। कुछ लोगों के पार्टनर्स इसलिए भी दूर हो सकते हैं कि ये लोग मैरिड हो सकते हैं और आप में से या तो दोनों ही पर्सन मैरिड हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्सन तो मैरिड है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे ना मुलाकातें कम कर चुके हैं, आपसे बात करना बंद कर चुके हैं। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में अगर आए थे तो ये सोच कर आए थे कि इस पर्सन को टाइम स्पेंड करना है आपके साथ में। एक दोस्ती भरा बिहेवियर इस पर्सन का आपने देखा भी होगा। तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ दोस्ती निभा रहे थे, ऐसा इस पर्सन का मानना है। और ये पर्सन मूव ऑन कर गए हैं आपको सीरियस होता हुआ देखकर, ये चीज़ नज़र आ रही है। या फिर ये पर्सन अगर अनमैरिड है तो ये अपने करियर की वजह से, स्टडी की वजह से मूव ऑन कर गए हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। बट आज शाम ये पर्सन सोच विचार में काफ़ी लगे हुए हैं। ये पर्सन एक्शन लेने के मूड में नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। क्योंकि हमारे पास ना देख रहे हैं फर्स्ट कार्ड ही
नाइट ऑफ वांड्स आया है और साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये पर्सन आपके लिए एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपको कुछ नहीं तो कुछ क्लैरिटी ही देने का सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इवनिंग में इस पर्सन के मन में ये थॉट्स बार बार आ रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी के बारे में आपको बताएं, आपको पता होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। कुछ रीज़न तो ऐसा ज़रूर है इस पर्सन की ज़िंदगी में जिसको इसने आपसे छुपाया है। तो ये जो रीज़न नज़र आ रहा है, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, इस पर्सन की फैमिली हो सकती है, ये थर्ड पार्टी इस पर्सन का ही कोई अपना है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी नज़र आ रही है, वो ये कि ये पर्सन अगर आपसे मूव ऑन करके गए थे ना, तो ये आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आने का सोच रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ सोर्स भी है यहाँ पर हमारे पास। तो यहाँ पर या तो ये पर्सन आपके और इनके रिश्ते में कुछ एफर्ट्स डालने का सोच रहे हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन जितनी तेज़ी के साथ आपकी ज़िंदगी से चले गए थे ना, अब आने में इस पर्सन को वक्त लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सोच विचार में लगे हैं कि अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे तो किस तरह आएंगे, क्या रीज़न बताएंगे आपको जाने का और किस तरह से आपको मनाएंगे, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसको किस तरह से डील करेंगे, क्या कुछ करेंगे ये अपने जीवन में आपको पाने के लिए। अगर इस पर्सन को आपको पाना है तो बहुत कोशिश करनी होगी, आपको पाने के लिए बहुत सारे लोगों से लड़ना होगा और इस डिस्टेंस को मिटाना होगा। डिस्टेंस को मिटाने के लिए ये पर्सन सोच ज़रूर रहे हैं पर हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन ना एज में बहुत कम है, छोटे हैं। ये पर्सन अभी इन चीज़ों के लिए परिपक्व नहीं है कि किसी को कमिटमेंट दे सकें या फिर किसी का साथ ज़िंदगी भर निभा सकें। ये पर्सन के हंसने खेलने के दिन है, यानी कि ये पर्सन अभी इंजॉय के मूड में नज़र आ रहा है। इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जो कुछ चाहिए बस चाहिए, ऐसा नज़र आ रहा है। इस पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, आपकी लाइफ से इस पर्सन की लाइफ थोड़ी सी अलग नज़र आ रही है। ये पर्सन जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं ना, दोनों की ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। तो आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर सीरियस ज़रूर है, पर हाँ लॉन्ग टर्म आपके साथ में बना रहे ये इस पर्सन की सोच नज़र नहीं आ रही। पर हाँ सोच विचार में ज़रूर लगे हैं कि अगर ये पर्सन आपकी बात माने तो किस तरह से माने, क्या क्या प्रॉब्लम्स इस पर्सन को फेस करनी पड़ेंगी। और ये जो प्रॉब्लम्स इस पर्सन को फेस करनी पड़ेगी ना, इन्हीं प्रॉब्लम्स से डर कर ये पर्सन अपना पैर जो है ना पीछे पहले भी ले चुके हैं और अभी भी ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ सोच विचार में लगा हुआ है। शाम के वक्त में इस पर्सन के मन में ये थॉट्स आ रहे हैं कि आपके लिए कुछ करे, इस रिश्ते के लिए कुछ करे, इन दूरियों को मिटाए, आपसे कांटेक्ट कर ले और जो भी बातें हैं ना उन्हें क्लियर कर ले। कुछ आप कहें, कुछ ये पर्सन कहे, तो ऐसा ये पर्सन बार बार सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह के थॉट्स इस पर्सन के दिल में दिमाग में आ रहे हैं कि ये आपसे कांटेक्ट करे, बात करे। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।